कहते हैं अगला पाँव उठाइए देख थरन को ठौर, यानी पैर तभी उठाना चाहिए जब एक पैर रखने की जगह हो जाए। क्या सऊदी अरब इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा रही है? यूं ही मैं ये बात नहीं कह रही हूँ। आंकड़े जो निकल कर आए हैं वो आंकड़े डराने वाले हैं। तेल वेल छोड़कर, ये आलीशान शानो शौकत छोड़कर, लुंगी पहनकर क्या बकरी चराने के दिन आ रहे हैं सऊदी अरब में? जानेंगे ये सब कुछ कैसे हुआ है और भारत का इसमें कहा जा रहा है कि बड़ा ही अहम रोल है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये जो देख रहे हैं यहाँ अफ्रीका में, जिस देश को कहा जाता है सीड, ये 4 देशों का मिला हुआ ग्रुप है। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, ये 4 देश जिन्हें कहा जाता है अंधेरे की दुनिया। यहाँ पर चीन के बाद अब यूथोपिया में एक बड़ा कांड हुआ है और यूथोपिया तो चीन से भी आगे निकल गया। 19 मस्जिदों को गिरा दिया, मुसलमानों के ऊपर ओपन फायरिंग कर दी। आखिर मामला क्या है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो जगह देख रहे हैं अफ्रीका महादेश का ये जगह, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक अंधेरी दुनिया कही जाती है। अंधेरी दुनिया, एक डार्क कॉन्टिनेंट इसे कहा जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि ये वो दुनिया है जहाँ पर मीडिया ध्यान नहीं देती है, यहाँ पर ये खबरें निकलकर बाहर नहीं आती है। जो भी मामला होता है इन्हीं देशों के बीच में रह जाता है। आपस में लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद। लोगों ने, बाहरी दुनिया ने मान लिया है कि ये वो जगह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झगड़ा लड़ाई यही होता रहता है। यहाँ का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए इसकी खबर बाहर नहीं आती है, तो इसे कहा जाता है डार्क कॉन्टिनेंट। लेकिन यहाँ पर इस बार मामला कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है। और मामला बड़ा हुआ है कहाँ पे? मामला बड़ा हुआ है यूथोपिया में। यूथोपिया की कुल आबादी की बात करें ना तो 2012 का आंकड़ा है। अब आंकड़ा देखकर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आंकड़ा कितना पुराना है। 2012 का आंकड़ा है और इस आंकड़े में ये बताया जाता है कि 35%, इस आंकड़े में ये बताया जाता है कि करीब 34.1% है मुस्लिम, और उसके बाद बड़ी आबादी माने 43.1% है क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, और 19.4% है प्रोटेस्टेंट। ये बाकी जो छोटे मोटे बच गए 1.5, 0.9, 1.0, ऐसे यहाँ की आबादी बटी हुई है। यानी कि ज्यादातर जो मेजोरिटी है वो है क्रिश्चियन लोगों की। अब यहाँ पर हुआ ये कि कुछ ऐसे इलाके थे जो इलाके सरकार को साफ करवाने थे अपने प्रोजेक्ट के लिए, और सरकार ने इन इलाकों में हाथ साफ करना शुरू कर दिया। करीब 18 मस्जिदों को सरकार ने गिरा दिया। 18 मस्जिद तो गिर गए, लेकिन 18 मस्जिद के बाद एक बड़ा मस्जिद जो यूथोपिया का है, उस मस्जिद को हाथ लगाया, ग्रैंड अनवर मस्जिद। और यहाँ पर तब पुलिस पहुंची जब यहाँ पर प्रेयर करने के लिए, फ्राइडे की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हुए थे मुस्लिम। तब पुलिस यहाँ पहुंच गए, गार्ड यहाँ पहुंच गए, और जब गार्ड पहुंच गए तो यहाँ जो लोग थे वो अल्लाहू अकबर का नारा लगाने लगे और वो रोकने लगे। इसी क्रम में यूथोपिया की पुलिस ने इन पर चला दी गोलियां। वैसे कहा जाता है वही चीज जो इनकी मानसिकता में भरी हुई है, पत्थर उठाकर इन्होंने मारना शुरू कर दिया जर्नलिस्ट के ऊपर, सैनिकों के ऊपर। कहा जा रहा है इसी की वजह से फायर करना पड़ा, फायरिंग करनी पड़ी। 2 लोग मारे गए और कहा जा रहा है कि दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं। खैर, अब जब इतना बड़ा मामला पकड़ चुका है, आग ले चुका है, तब ये धीरे धीरे मीडिया की खबर में आ रहा है। यहाँ पर तब जाकर मुस्लिम देशों ने इसे कवर करना शुरू किया है, जिसमें कहा कि यहाँ 3 मुस्लिमों को मार दिया गया प्रोटेस्ट के दौरान जब मस्जिद को गिराया जा रहा था। खैर,
जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने, और ये निकल कर आ रही है सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब को अगर आप देखेंगे और सऊदी अरब के लोगों का पहनावा वगैरह देखेंगे, बहुत तो ऐसे हैं जो सोने की गाड़ियों में घूमते हैं और घर में कुत्ते नहीं शेर पालते हैं। पहनावा ओढ़ावा और रईसी देखकर समझ में आता है कि ये बहुत पैसे वाले हैं। खास तौर पर सऊदी की बात करें, वैसे तो सऊदी, यूएई और कुवैत इनका मेन बिजनेस था तेल और गैस का, लेकिन कुवैत ने यहाँ दूसरे बिजनेस में भी हाथ फैलाना शुरू कर दिया। पर सऊदी का मेन बिजनेस इस वक्त है सिर्फ और सिर्फ तेल। एक समय आया जब महामारी काल आया, महामारी काल में तेल का बिजनेस हो गया एकदम से ठप, और ये समय था जब सऊदी ने भारत से संपर्क साधा, भारत ने फिर अपने रिजर्व खोले, सऊदी से तेल खरीदना शुरू कर दिया। हालांकि सस्ते दरों पर ही खरीदा, लेकिन तेल खरीदा। और उसके बाद उस समय भारत ने कहा था जब मार्केट खुलेगा तो आप अचानक से दाम मत बढ़ा देना, अचानक से कटौती नहीं कर देना, क्योंकि मार्केट खुलेगा तो तेल की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप कटौती कर दोगे तो फिर तेल का दाम बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो सऊदी ने हाँ कहा। अब आधिकारिक तौर पर तो नहीं ही कहा होगा, कोई लिखित न दिया होगा, लेकिन जब मार्केट खुला, महामारी खत्म हुई, तब सऊदी ने कट करने शुरू कर दिए प्रोडक्शन, जिसकी वजह से तेल का दाम बहुत बढ़ गया। तब भारत ने जब याद दिलाने की कोशिश की कि आपने महामारी काल में यानी 2020 में ये बोला था कि जब दुनिया खुल जाएगी तो हम अचानक से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि तेल का रेट बढ़ जाए, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब बड़े गंदे ढंग से आधिकारिक बयान दिया गया था सऊदी की तरफ से, भारत ने जो सस्ते तेल खरीदे हैं ना महामारी काल में, उसे इस्तेमाल करना चाहिए भारत को। सच मानिए ये स्टेटमेंट एक तो कूटनीति से भरा हुआ नहीं था, राजनीति में कभी ऐसी बातें नहीं कही जाती है, लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत भारी पड़ा सऊदी को। और कैसे भारी पड़ा, कैसे चुन चुन कर समय ने बदला लिया, वो ऐसे देखिए। ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना, ये ग्राफ आपको बताएंगे सऊदी की सच्चाई। सऊदी का जो करंट अकाउंट बैलेंस है, जो उसका बही खाता चलता है व्यापार के समय, वो बही खाता देखिए अप्रैल 2020 जुलाई 2020 के बीच में नीचे गिरा हुआ था। क्यों? क्योंकि इस समय महामारी काल था और सऊदी बेच नहीं पा रहा था तेल। उसके बाद काफी समय तक 2021 तक यही हाल रहा। उसके बाद दुनिया खुलने लगी, जुलाई महीने से अप्रैल महीने से धीरे धीरे चढ़ता चला गया, और 2022 में और भी चढ़ता चला गया। लेकिन 2022 में एक समय ऐसा आने लगा जब आप देख सकते हैं जुलाई के बाद अचानक से डाउन होने लगा। ये वो समय था जब भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। और जो लोग ये कहते हैं कि रूस से तेल अब बंद हो रहा है, वो गलत है, क्योंकि तेल अभी भी रूस से बहुत ज्यादा खरीदा जा रहा है। अब परिणाम क्या हुआ है? परिणाम ये हुआ है कि सऊदी अरब की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगने लगा है। भारत, चीन दोनों में से कोई भी नहीं खरीद रहा है, मतलब मात्रा बेहद कम है, इतना कम कि उसकी इकोनॉमी पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। स्थिति देखिए कैसी हो गई है कि सऊदी ने ये कहा है कि हम भारत को तेल बेचने के लिए अपने प्राइस को रिवाइज करेंगे, यानी हम भी डिस्काउंटेड तेल देंगे। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।